SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता। मध्य प्रदेश की सियासी फिजाओं में एक नाम अक्सर गूंजता है। कभी वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा बटोरती हैं, तो कभी किसी नेता के बयान पर पलटवार कर। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और बीजेपी की इस नेता में 36 का आंकड़ा है। कमलनाथ भी उन पर चुटकी लेने का कोई मौका चूकते नहीं है। ये वो नेता है जिसका बचाव करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गले से लगा लेते हैं और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं MP में बीजेपी नेता इमरती देवी की। मध्य प्रदेश में सबसे चर्चा का विषय इस वक्त सरकार में मंत्री इमरती देवी हैं और इसका कारण ये है कि एक चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कमलनाथ की जमकर निंदा हो रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कमलनाथ के इस बयान पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद भी कमलनाथ ने कहा था कि वो राहुल गांधी की राय है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कमलनाथ के इस बयान ने सूबे में सियासी घमासान मचा दिया था। बीजेपी कमलनाथ के इस बयान की आड़ में अपनी सियासी रोटियां सेकने लगी। इमरती देवी के बहाने बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। मंत्री इमरती देवी पर छींटाकशी करने के खिलाफ मौन व्रत भी रखा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि एक दलित महिला का अपमान करने वाले कमलनाथ को जनता सबक सिखाएगी। इमरती को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। आइए अब आपको बताते हैं कि इमरती देवी ने राजनीति में कैसे एंट्री की थी, कैसे उनका संपर्क सिंधिया से हुआ और कैसे वो महाराज की फेवरेट बन गई। तो आज सियासी सफर में हम बात करेंगे बीजेपी नेता इमरती देवी की। इमरती देवी का जन्म 14 अप्रैल 1975 को जिला दतिया के ग्राम चरबरा में हुआ था। उन्होंने हायर सेकेंडरी तक शिक्षा प्राप्त की है। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। इमरती देवी महिला उत्थान, समाज सेवा, पर्यटन स्थलों के भ्रमण में विशेष रुचि रखती हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि सिंधिया और इमरती देवी की राजनीति में एक साथ ही एंट्री हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री इमरती देवी एक समय में ही सक्रिय राजनीति में उतरे। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की विरासत संभालने गुना पहुंचे, लगभग उसी वक्त इमरती देवी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीती थी। क्योंकि उस समय मोहन सिंह राठौर ग्रामीण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी माने जाते हैं। उन्हीं के माध्यम से इमरती देवी और सिंधिया की मुलाकात हुई, क्योंकि इस अंचल में इमरती देवी के अलावा कोई और दूसरी महिला नेता नहीं थी। यही कारण है कि लगातार चुनाव जीतने के बाद सिंधिया के खास बनती गई और यही कारण है कि आज भी वो सिंधिया को अपना राजनीतिक पिता मानती हैं। इमरती देवी और सिंधिया भले ही राजनीतिक पारी की एक साथ शुरुआत की हो, लेकिन इमरती देवी सिंधिया को अपना राजनीतिक गुरु मानती हैं। वैसे इमरती देवी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रही हैं, लेकिन साल के शुरुआत में उन्होंने कहा था कि अगर महाराज यानी सिंधिया कुएं में कूदेंगे तो वो भी कुएं में कूद जाएंगी। इसके बाद फरवरी में भी उनका एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कमलनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला था। कमलनाथ ने सिंधिया को सड़क पर उतरने को कहा था, जिस पर इमरती देवी ने कहा था कि अगर महाराज सड़कों पर उतरेंगे तो उनके साथ इमरती देवी भी सड़कों पर होंगी। इसके बाद से इमरती देवी लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनी रही। कमलनाथ सरकार के दौरान भी डबरा से विधायक इमरती देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री थी। उस वक्त उन्होंने सरकार से आंगनवाड़ी केंद्रों में अंडे बंटवाने का आग्रह किया था। हालांकि सरकार इस पर कुछ फैसला कर पाती, इससे पहले ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद इमरती देवी शिवराज सरकार में भी मंत्री बनी। एक बार फिर उन्होंने वही मंत्रालय संभाला। फिर उन्होंने आंगनवाड़ी में अंडा बांटने की बात कही। हालांकि एक बार फिर उनका ये मकसद पूरा नहीं हो पाया। शिवराज सरकार ने अंडा की बजाय आंगनवाड़ियों में दूध बांटने का फैसला किया। यह उपचुनाव इमरती देवी के लिए एक और मायने में खास है, वो ये कि डबरा से उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे हैं, जो कि उनके समधी हैं। यहाँ चुनावी जुमला कुछ यूं फिट होगा, लड़ने चले चुनाव सामने समधन है। इमरती देवी साल 1997 से 2000 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी ग्वालियर की वरिष्ठ उपाध्यक्ष रही। आइए अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से इमरती देवी की राजनीतिक पारी के बारे में। साल 2002 से 2005 में जिला कांग्रेस कमेटी की महामंत्री एवं किसान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री थी। साल 2004 से 2009 में जिला पंचायत ग्वालियर की सदस्य, कृषि उपज मंडी ग्वालियर की संचालक एवं सदस्य रही। साल 2005 में वो ब्लॉक कांग्रेस डबरा की अध्यक्ष रही। इमरती देवी साल 2008 में 13वीं विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई।
साल 2008 से 2011 तक पुस्तकालय समिति की सदस्य है और साल 2011 से 2014 तक महिला एवं बाल कल्याण संबंधी समिति की सदस्य रही। इमरती देवी साल 2013 में दूसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई। साल 2018 में तीसरी बार 15वीं विधानसभा में जिला ग्वालियर के डरबरा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई। इमरती देवी ने 25 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री कमलनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इमरती देवी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भिंड दतिया सीट से लोकसभा की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। इस चुनाव में उन्हें कांग्रेस के बागी और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर भागीरथ प्रसाद से हार का मुंह देखना पड़ा था। सियासी सफर में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी और नेता के बारे में जानना है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल SPN9 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।